गाइस जेई मेंस 2023 का ये सवाल इजी लगता है, स्लाइटली ट्रिकी है और ये आया था आपका 1 इवनिंग सेशन में। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ -π/4 से π/4 डेफिनेट इंटीग्रेशन है एंड x प्लस π/4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos 2x dx इक्वल्स टू। ये सवाल पहले भी है तो मतलब बुक्स में अवेलेबल है, बट ये जेई मेंस 2023 में पूछा गया और इसकी जो वैल्यूज़ हैं 4 ऑप्शन देख ही रहे हो। तो इस पर क्या काम करना पड़ेगा, पहले हमें इसको i इक्वल्स टू कुछ लेने के बाद में इस पर वर्क करना पड़ेगा वेरिएबल चेंज का। ठीक है ना, तो अगर हम इसको x को माइनस टी ले लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस टी लेंगे, सो देयरफॉर dx इक्वल्स टू माइनस डी टी बनेगा, राइट। और ये चेंजेस करने के बाद में देखिए इंटीग्रेट किस तरह से होगा। x को अगर माइनस टी लिया है तो ये π/4 हो जाएगी लिमिट और वो ऊपर माइनस π/4 हो जाएगी। x की जगह आपने माइनस टी लिया है, माइनस टी प्लस π/4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस 2t ही देगा। थोड़ा इजी समझने के लिए मैं इसको t ले ले रहा हूँ अभी, ठीक है। और इसमें dx की जगह माइनस dt लिखेंगे, माइनस dt आप लिखोगे लेकिन वेरिएबल चेंज करोगे तो वापस यहाँ पे चेंज आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस हटा देते हैं और इसको -π/4 से π/4 वापस पॉजिटिव लिख देते हैं और जो वेरिएबल चेंज करके वापस उसको इनिशियल फंक्शन जैसा लिख लेते हैं। कैसा कि t की जगह वापस x लिख देते हैं। तो देखिए आपको मालूम है ना कि किसी भी वेरिएबल के लिए लिखेंगे तो वैल्यू तो वही रहती है डेफिनेट इंटीग्रल की, तो वापस इसको कन्वर्ट करके हमने इसको dx कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वापस हमने x लिख दिया और t की जगह वापस x लिख दिया, तो ये वो का वही फंक्शन आ गया। ठीक है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा, इसमें जो x है वो -x आ गया इस जगह पे। इसको आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए और जैसे ही आप 1 + 2 करते हैं तो वो डेफिनेट इंटीग्रल की जितनी भी एप्लीकेशंस में एक होता है रिमूवल ऑफ x वाले रिलेटेड प्रॉब्लम, ये वही है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ i जब आप लोगे तो ऐड करोगे तो ऊपर आएगा, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में चेंज है, x है प्लस π/4 है, माइनस x है प्लस π/4 है, तो ये π/4 डबल जुड़ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ π/4 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ π/4 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 2 माइनस cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये भी आप हटा दीजिए, इस 2 को इस 2 से रिमूव कर दीजिए और i इक्वल्स टू, क्या मैं इसको π/4 को यहाँ लिख दूँ तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू दिस इज π/4, तो ये वैल्यू आती है π/4 इंटू डी एक्स। यही फ़ायदा है, फटाफट काम हो जाता है। ठीक है, और लिमिट वही थी हमारी मेन -π/4 से π/4 के बीच में। आप देखते चलिए ध्यान से, क्या क्या चीज़ वर्कआउट कर रहा हूँ मैं बताता जाऊँगा आपको। अब इस पे एक काम करेंगे कि जब -a to a है और फंक्शन को चेक किया जाता है कि क्या ये इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। ठीक है, सो x की जगह cos -x cos x पॉजिटिव दे देगा, सो इट्स ए इवन फंक्शन। तो इसमें ये कर सकते हैं आप कि i इक्वल्स टू, इसको डबल लिखेंगे, π/4 का डबल लिखेंगे और लिमिट चली जाएगी 0 से π/4 के बीच में, dx डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos 2x dx, राइट। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू बन गई आपकी i इक्वल्स टू, दिस इज π/2, नाउ दिस इज π/2 एंड 0 to π/4 dx अपॉन 2 माइनस cos 2x। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ cos 2x में जो फॉर्मूला है वो लगेगा 1 माइनस tan² x अपॉन 1 प्लस tan² x वाला, तो ये आ जाएगा आपका π/2 और वह यहाँ लिखे हैं 1 प्लस tan²x, एलसीएम जाएगा ऊपर तो एलसीएम बन जाएगा sec²x। तो देखिए यहाँ पे 2 अपॉन 1 प्लस tan²x था तो वो उससे मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2 tan²x। ध्यान से देखते चलिए, और यहाँ जो वैल्यू थी वो थी माइनस का 1 माइनस tan²x। एक बार मैं लिख देता हूँ, अगले स्टेप में फिर इसको क्लियर कर देंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलिए, इसको हम हटा सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है अब क्योंकि ये सब सॉल्व हो चुका है, तो ये वैल्यू हट गई साहब। और इस पे थे हम i इक्वल्स टू π/2, 0 to π/4 लिमिट है,
बराबर है sec स्क्वायर एक्स है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ देखिए 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये दे रहा है आपको 3 tan स्क्वायर एक्स, और कांस्टेंट देखिए 2 - 1 तो +1 आ गया है। अब एक और काम करें, एक और ले लो सब्सटीट्यूशन tan x इक्वल्स टू टी वाला, तो जो tan x इक्वल्स टू टी लेंगे तो क्या होगा, दिस इज π/2 tan 0 0 tan π/4 1, tan x इक्वल्स टू टी लिया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बनेगा, तो डी टी हो गया डिवाइडेड बाय दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 1। एक और काम कर दो कि यहाँ 3 बाहर निकाल दो जिससे कि हम प्रॉपर फार्मूला लिख पाए, तो ये हो गया डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस 1/3, 1/3 को 1/√3 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरी चीज़ें लिख रहा हूँ, उतनी आपको नहीं लिखनी है, तो आपको इजी समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे π/6 और फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स 1/a आता है, 1/a आता है, tan इनवर्स ऑफ x/a वाला फॉर्मूला है, dx/x² प्लस a स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/a की जगह आएगा √3 इंटू tan इनवर्स ऑफ √3t बन जाएगा गाइस ये, और लिमिट लग जाएगी इस पे 0 to 1, तो अल्टीमेटली ये बनेगा π/6 और इंटू √3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स √3 की वैल्यू प्लेस करोगे तो वो वैल्यू हो जाएगी π/3। तो अल्टीमेटली आप देख लीजिए क्या हो रहा है, π² इंटू √3 और 6 इंटू √3 लिखता हूँ, ऐसे 6 इंटू 3 लिखता हूँ, लेकिन यहाँ देखिए सभी ऑप्शन में ऊपर π² आ रहा है, डेफिनेटली कट करना पड़ेगा, तो ये देगा आपको π²/6 √3, और आपका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो बहुत सारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ को इसने बीच बीच में यूज़ किया, और ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो क्वेश्चंस हैं, रिमूवल ऑफ एक्स रिलेटेड क्वेश्चंस में आता है,